वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे स्मॉलेस्ट टॉपिक हमारे रे ऑप्टिक्स का और इजी टॉपिक दैट्स अपरेंट डेप्थ और हाइट के बारे में। पहले हम अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपरेंट हाइट की तरह बढ़ेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक बकेट है। अब आपको पता ही होगा, जब आप कभी भी पानी के अंदर अगर आप कॉइन को रखोगे, घर पे देखना जग होगा आपके पास, जग के अंदर अगर आप कॉइन रखोगे आपको दिखेगा कॉइन थोड़ा ऊपर है, आपको लगेगा कि इसकी एक्चुअल हाइट इतनी है, लेकिन आपको दिखेगा कि इस हाइट पे प्रेजेंट है। इसी को बताते हैं अपरेंट हाइट। क्या बताते हैं? अपरेंट हाइट, कि इसने हमें दिख कौन सी रही है हाइट। अपरेंट का मतलब नकली हाइट है, असली हाइट नहीं है। चलिए चलिए समझते हैं कैसे। सपोज कर लेते हैं ये जो बकेट है, इस बकेट के अंदर मैंने यहाँ तक पानी फिल करके रखा है, ठीक है। यहाँ तक इस बकेट के अंदर क्या पानी फिल करके रखा है, ओके। अब मैंने एक कॉइन को क्या किया, एक कॉइन को मैंने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगा दिया। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इस कॉइन को मैंने रख दिया। अब ये हमारा क्या है, एक रेयर मीडियम मतलब एयर है, और ये हमारे पास वाटर, तो एक डेंसर मीडियम हुआ। अब हम ऑब्जर्वर को यहाँ पर रख लेते हैं। हम बताते ऑब्जर्वर आप इधर पे बैठो, ठीक है। ऑब्जर्वर को बताते आप इधर पे बैठो। ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठता है, अपनी आंखें तैयार रखता है कि मुझे देखना हो क्या रहा है। सो हम पहले इंस्टेंट रेज को बनाते हैं, चलिए सही है, ओके। सो इंस्टेंट रे को ऐसे बनाएंगे, नॉर्मल है। जब टेंसर से रेयर में जाएगा तो कैसे हमारे पास इंस्टेंट रेज होंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे, रिफ्रैक्टेड होगी, वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अवे बनाते इस तरह। सो नॉर्मल से हमने अवे बना दिया, ठीक है। अब हमें देखने को क्या मिलता है, सर हमें लगता है कि जो इंस्टेंट रेज, ये जो रिफ्रैक्टेड रेज आगे, ये कहाँ से आ रहे हैं सर, हमें लगता है ये आगे इधर से, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, हमें लगता है ये कुछ यहाँ से आगे, ठीक है। इमेज है, एक्चुअली अपनी इमेज यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हमें लगता है इधर से ही जो है रेज आ गई, तो हमें ऑब्जेक्ट जो है, हमें लगता है ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर नहीं होता, बल्कि कहाँ पर होता है, यहाँ पर। क्योंकि रिफ्रैक्टर इन रेज ने क्या किया होता है, इसकी इमेज यहाँ पर बनाई होती है, और हमें अपेयर होता है कि इस इमेज से ही हमारे आँखों तक जो रेज है वो पहुँचता है, सही है। अब देखते हैं हम ये जो बकेट के अंदर जो पानी, इसकी डेफनेस हम डी बता देते हैं। और जब जो इमेज है कि कितनी डेफनेस पे हमें दिख रहा है, डी डैश सपोज कर लेते हैं, तो अब डी डैश किसके बराबर होगा, ये हमें एक्चुअली मसला होता है। सो उसका फॉर्मूला है, डी डैश हमारे पास होता है डी बाई न्यू, मतलब जो एक्चुअल डेफनेस हमारे वाटर की है डिवाइड बाई न्यू, ओके। सो ये होगा। अब देखिए इसने यहाँ से यहाँ तक कुछ शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर हमें दिख रहा था अगर इसके अंदर पानी नहीं होता, लेकिन अब किधर दिख रहा है, यहाँ पर, तो कुछ शिफ्ट हो गए। इसी को बताते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। और ये लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट किसके बराबर होगा, टोटल कितना है, डेफनेस डी है, माइनस दिख कितना रख रहा है, डी डैश, तो डी माइनस डी बाई न्यू। सो हमारे पास ये होगा डी इंटू 1 - 1 बाई न्यू के बराबर जो होगा लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। और इस लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट की बात करूँ सर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सर इसका डायरेक्शन है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सॉरी फ्रॉम, मैं क्या बता रहा हूँ, इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स इंसिडेंस है, टुवर्ड्स इंसिडेंस, टुवर्ड्स इंसिडेंट रे। जहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है, जहाँ से हमें इंसिडेंट रे देखने को मिल रही है, वहीं से इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है, ओके। अब हम बताते हैं ये जो हमें लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट इसके अंदर देखने को मिलता है, ये किसकी वजह से होता है। हम बताते हैं जब हमारे पास ये जो रेस है कहाँ से जाते, ये जो हमारे पास रेस है कहाँ से जाते हैं, डेंसर से जाते हैं हमारे रेयर में, तब हमें ऐसा केस देखने को मिलता है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अपरेंट हाइट की तरफ। अपरेंट हाइट में हम ऐसा ही बताते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ उल्टा करते हैं। इसमें ऐसा करेंगे, जो बकेट फुल ऑफ वाटर है, इस बकेट फुल ऑफ वाटर में मैं आपको रख दूंगा, ठीक है, आपको डुबा देंगे इसके अंदर। अब जब हम आपको इसके अंदर रखेंगे, सो ऑफ ऑब्जर्वर जो हमारा होगा पानी के अंदर होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाहर है। अब हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज आएंगे, इसके अंदर आएंगे, फिर रिफ्रैक्ट होके पहुँचेंगे हमारे आंखों तक। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को कुछ अलग मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि ये जो रेज है ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें क्या लगता है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एक वर्चुअल इमेज होती है, यहाँ से आए, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे जो नया हाइट हमें ऑब्जेक्ट का दिख रहा है वो कितना है, उसको मैं एच डैश ले लेता हूँ। इनिशियली जो हाइट थी दैट वाज एच। अभी जो एच डैश जो है कितना होगा, अपेरेंट हाइट में जो नकली जो हाइट है वो कितनी है सर, वो बराबर होगा एच डैश के, और ये एच डैश होगा न्यू एच के बराबर। अब ये न्यू क्या है, ये न्यू में शायद आपको नहीं बोल पाया, मैं बोल गया था, ठीक है। ये न्यू हमारा कुछ भी नहीं होता है, न्यू हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। ऐसे तो ये पता ही होता है, ये होगा हमारे पास डेंसर मीडियम और ये होगा हमारे पास रेयरर मीडियम। अगर ये एयर वैक्यूम हुआ तो वन ही होगा, एयर होगा तब भी वन ही लेते, ठीक है, ओके। यहाँ पर भी यही है, न्यू हमारे पास है डेंसर बाई रेयरर, और ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है।
ये एच डैश हुआ। अब देखते हैं क्या इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट हुआ। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर भी हमें लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट देखने को मिला है। सर कहाँ पर हमें देखने को मिला है लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट? हमें देखने को ऐसा मिला कि पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमें लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट देखने को मिला। ये किसके बराबर? एल डैश माइनस एल, सॉरी एच डैश माइनस एच के बराबर। एच डैश कितना हमारे पास है? न्यू एच माइनस एच, तो हमारे लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट जो है बराबर होगा एच टाइम्स न्यू माइनस 1 के बराबर। ठीक है, ओके बिल्कुल सही। अब हम अगर बात करें आगे, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट है इसका डायरेक्शन क्या होता है? सर इसका डायरेक्शन अगर आपको पता चले तो हमें देखने को मिल रहा है इट इज़ अपोजिट टू इंसिडेंट रे। इंस्टेंट रे के अपोजिट होता है। लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट यहाँ की तरफ है, इंस्टेंट रे हमारे यहाँ की तरफ है, तो इसकी अपोजिट में ही चलता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट अगर हम इंस्टेंट रे की बात करें यहाँ की, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट यहाँ की तरफ है, इंस्टेंट रे यहाँ, बोथ आर वर्ड, दोनों के दोनों अपोजिट ही है। ओके यस। और सेकंड बताते हैं ये जो शिफ्ट है किसकी वजह से हमें देखने को मिलता है? जब रेज हमारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सर जब रेज हमारे रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो इतना ही था हमारा अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट हाइट। ओके, इनके बस आपको ये फॉर्मूला उसको रिमेंबर करना है। लॉन्ग शिफ्ट अगर याद नहीं रखोगे तो आप उसको डिराइव जल्दी से जल्दी कर पाओगे, कुछ नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, सो अपेरेंट डेप्थ हमने पढ़ लिया, डी डैश इक्वल डी बाई न्यू के बराबर, और जो हमारे पास अपेरेंट हाइट एच डैश होगा न्यू एच के बराबर होगा। अब मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।